नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का त्रिकोण पर बुध राहु के इस वीडियो में। बुद्धि, वाणी, व्यापार, वाणिज्य, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन पावर और तर्क शक्ति के कारक युवराज बुध 5 अगस्त से सिंह राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी कर्क राशि का भी फल प्रदान करेंगे। 22 अगस्त को वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस तरह पूरे 31 दिन तक राहु से त्रिकोण पर रहेंगे। बुध राहु के मित्र भी हैं, वक्री होने पर और अधिक बली होंगे। साथ ही साथ त्रिकोण पर होने से राहु भी एक्टिवेट होंगे और बुध भी एक्टिवेट होंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के पहले, तीसरे, पाँचवें, छठे, नौवें, 10वें और 11वें भाव में अद्भुत प्रभाव देते हैं। और अगर राहु से बुध केंद्र या त्रिकोण का संबंध बनाएं, यानी राहु और बुध का नवम पंचम का योग बने, या राहु से बुध 1, 4, 7, 10 स्थान पर हों, तो ज़बरदस्त लाभ देते हैं। बुध राहु को कंट्रोल करते हैं। हालांकि लग्न में राहु जातक के मन को अशांत और भ्रमित करते हैं, लेकिन भौतिक साधनों और भौतिक सुखों के प्रति ऐसा जातक अत्यधिक सफल होता है। उसके पास हर तरह के भौतिक साधन और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। और ऐसा राहु जातक को अत्यंत तीव्र बुद्धि का बना देता है। ऐसे जातक के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता और ऐसा जातक असाधारण क्षमता का स्वामी होता है और उसके जीवन में लगातार चमत्कार होते रहते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिए, क्या उसमें राहु और बुध का इस तरह का संबंध है, और है तो देखिए कि आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि त्रिकोण पर बुध राहु का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर बुध 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। आप यूँ समझिए कि बुध धन भाव में भी हैं और लग्न के भाव में भी हैं। अब आप राहु से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो राहु से 5वें स्थान पर बुध हैं और बुध से 9वें स्थान पर राहु। तो त्रिकोण का संबंध बना। 22 अगस्त को बुध वक्री अवस्था में ही लग्न में आ जाएंगे। तो इस तरह से लगातार 31 दिनों तक बुध राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा। तो बुध भी एक्टिवेट होंगे और राहु भी एक्टिवेट होंगे और पूरा फल अपना प्रदान करेंगे। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बुद्धि और निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। जीवन में एक छोटा सा गलत फैसला कई तरह की परेशानियों को जन्म दे देता है और एक सही फैसला, भले ही छोटा सा फैसला हो, जीवन में बड़ी सफलता और बड़े लाभ की ओर ले जाता है। बुध राहु त्रिकोण पर हैं। कोई ऐसी समस्या जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे और कोई समाधान नहीं निकल रहा था, अचानक से बुध राहु एक्टिवेट होंगे और आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। बुध भले ही छोटे से ग्रह हैं, लेकिन अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होते हैं और इनका फल भी उसी तेजी से प्राप्त होता है। बुध का प्रभाव हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार पर होता है। जितना भी ऑडिट, अकाउंट्स या आईटी सेक्टर से संबंधित कार्य हैं वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी जो कार्य बड़े ग्रह नहीं कर पाते
वो छोटे से ग्रह बुध के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। और यही बुध इस समय वक्री हैं, वक्री अवस्था में और भी बली होंगे। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को इस एक महीने में क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। बुध धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो लग्न का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो बुध का चेष्टा बल बढ़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारा जो फोकस है, वो दूसरे भाव पर होगा और लग्न पर होगा। दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव है, संचित धन, परिवार का, वाणी का, हमारे भोजन का और पैतृक संपत्ति का। तो इस गोचर काल में कैसे हम बुध के गोचर का पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित कर पाएंगे, आइए इसी को समझते हैं। इस समय आपको अपनी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, तभी हम धन संचित कर पाएंगे। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप लिखना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन डायरी में नोट कीजिए कि आपने आज कितना पैसा किस कार्य पर खर्च किया, और फिर उसको आप देखिए। आप अपने आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे फालतू के खर्चे थे जिनमें आप कटौती कर सकते थे। और अब जब ये करेंगे आप, तो धन का संचय शुरू होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है और लग्न का भी फल दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाए, फालतू का खर्च बढ़े और संचित धन नष्ट हो। दूसरा भाव भोजन का होता है और भोजन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है, तो भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना करके चलनी होगी। और साथ ही साथ दूसरा भाव जो होता है, ये परिवार का होता है। आपका चेष्टा बल, आपका फोकस परिवार पर होना चाहिए। तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप अपने परिवार का दायित्व पूरा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही वाणी दोष के कारण परिवार में असंतोष फैल रहा हो। पारिवारिक वातावरण को भी ठीक करना होगा, और यही इस समय बुध की सबसे बड़ी रेमेडी है। तभी हम बुध के गोचर का लाभ ले पाएंगे और तभी धन भी संचित कर पाएंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। वाणी के भाव में बुध का वक्री होना आपकी वाक शक्ति, तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, और इनके बल पर आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। उन कार्यों को भी पूरा करेंगे जो अभी तक आप नहीं कर पाए। 11वें भाव आपकी इनकम के भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बुध के भी मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, लेकिन संचय तभी होगा जब आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, परिवार का वातावरण भी ठीक रखेंगे। तीसरे भाव के भी स्वामी हैं बुध। बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं और वाणी के भाव में हैं। कोई ऐसी बात जो आप अपने परिवार से कहना चाहते थे, अपने जीवन साथी से कहना चाहते थे, अपने मित्रों से कहना चाहते थे, अपने भाई बहनों से कहना चाहते थे, अपने पिता से कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कह पा रहे थे और मन ही मन घुट रहे थे। ये वो समय है जब आप अपनी बात खुल करके रखेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में, मित्रों के बीच में, और एक दूसरे के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है, जो दूरी बनी हुई थी, वो दूरी समाप्त होगी और आपको अपने भाई बहनों का, मित्रों का, परिवार का, पिता का, सबका साथ मिलना शुरू हो जाएगा और इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग वाणी से, बुद्धि से और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, जैसे कि लेखन से रिलेटेड हैं,
एक्टिंग से, सिंगिंग से, वकालत के क्षेत्र से, शिक्षा जगत से, लेखन, मुद्रण, प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये समय ऐसे जातकों को ज़बरदस्त धन लाभ देने वाला होगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, खास करके विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा और भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। 16 अगस्त को जब सूर्य भी धन के भाव में आ जाएंगे तो धन के भाव को प्रकाशित कर देंगे और अधिक धन संचय का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि आपका कोई पैसा कहीं रुका है, फंसा है, वो धन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब 22 अगस्त को बुध लग्न में आ जाएंगे। आइए इसका क्या प्रभाव होगा। 22 अगस्त को बुध जब लग्न के भाव में आएंगे तो उस समय भी वक्री रहेंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल देंगे और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो इस समय 22 अगस्त के बाद आपका चेष्टा बल, आपका फोकस लग्न पर होगा और विदेश भाव पर होगा और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो 7वें भाव पर आपका फोकस होगा। 7वां भाव व्यापार का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। लग्न आप स्वयं हैं तो आपका सीधा संबंध, आपके व्यापार का सीधा संबंध विदेश से बन रहा है। इस समय आपके विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और विदेशी व्यापार तेज़ी से आगे बढ़ेगा। विदेशी व्यापार में आपका कोई पैसा फंसा है, वो पैसा भी इस समय आपको प्राप्त होगा। 7वां भाव विवाह का होता है। बुध जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जब 7वें भाव पर पड़ेगी तो अचानक से आपके विवाह का भी योग बनेगा। चूँकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है बुध पर, तो राहु तो घटनाओं को अचानक से घटित करा देते हैं। बहुत दिनों से आप विवाह के लिए प्रयासरत थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था। आप देखिएगा कि अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। विवाह की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से 22 अगस्त के बाद का जो समय वो बहुत बेहतर रहेगा। बुध लग्न में है तो आपका चेष्टा बल लग्न भाव पर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, कोई नई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है, कोई काम जो बन नहीं रहा था वो बनना शुरू हो जाएगा। चूँकि बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। ऐसे जातक जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, किसी को ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं, ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ का योग इस समय बनने जा रहा है। विदेश भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव पर भी बुध का चेष्टा बल रहेगा तो इस समय विदेश संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। बुध बुद्धि के व्यापार के कारक हैं तो इस समय आपकी बड़ी बड़ी बिजनेस डील विदेशों से होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ विदेश गमन का भी आपका सपना इस समय पूरा हो सकता है। तो इस तरह से बुध का ये एक माह का गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने जा रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए बुध का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो
वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।